हे क्लास, होप यू आर डूइंग वेल। सो बेटा आज हम लोग क्लास 10th ट्रायंगल्स का करने वाले हैं रैपिड रिवीजन। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा, हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज कंटिन्यूअसली चल रहा है और अब तक हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री तक कवर कर लिया था। आज बारी बेटा ट्रायंगल्स की। विद इन 30 मिनट्स या 40 मिनट्स हम कोशिश करेंगे बेटा इस चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट को आपको समझा पाए, एनसीईआरटी के सारे थ्योरम्स और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा जो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। और मैं एक चीज और बता दूं बेटा कि जो हम लोग आज ये टॉपिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल एमक्वेस्ट पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करेंगे बेटा। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे पहला थ्योरम है, इसको हम थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम कहते हैं। तो ये थ्योरम हमसे क्या कहता है बेटा कि कोई भी ट्रायंगल है ना, लेट्स से ये एबीसी एक ट्रायंगल है। तो कोई भी ट्रायंगल है और कोई भी लाइन, एक लाइन ऐसा है बेटा जो इस ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है और थर्ड साइड के पैरेलल है। तो ये जो लाइन है दिख रहा है ना, ये लाइन डी एफ, ये ट्रायंगल एबीसी है। तो डी एफ इसके इस ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पॉइंट पे और एफ पॉइंट पे। और ये लाइन अगर वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाए, लेट्स से ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि साइड के जो रेशियो होते हैं ना बेटा, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब कि जो ये एडी और ये बीडी होगा, तो एडी और बीडी का जो रेशियो होगा बेटा, वो किसके बराबर हो जाएगा? एई और इसी के रेशियो के बराबर हो जाएगा। आ रहा समझ? इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। इसी को हम प्रूफ करने वाले हैं। देखो बेटा, ये अक्सर हर 4 साल 5 साल कंटिन्यूअसली ऐसा हो गया है कि ये थ्योरम्स आना ही आना होता है 5 नंबर में, वो भी। ठीक है, तो 5 नंबर आपकी मुट्ठी में बेटा, इसको जाने मत देना। तो मैं सबसे पहले बात करूं इस थ्योरम को प्रूफ करने की। तो देखो करना क्या बेटा, इस थ्योरम को जब भी प्रूफ करोगे आप, तो हमेशा याद रखना दो ट्रायंगल्स को कॉन्सेप्ट याद रखना है ना। कौन कौन से ट्रायंगल लेना है सबसे पहले बेटा आपको? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कुछ कंस्ट्रक्शन करने हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे आप? आपने डी से इस सी को ज्वाइन कर देना है, इस बी से इस ई को ज्वाइन कर देना है। कर दिया। ज्वाइन करने के बाद हमें दो परपेंडिकुलर डालने हैं। तो इस ई पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर डाला। देखो ये लाइन दिख रहा है, ई से एन तक एक परपेंडिकुलर है बेटा, 90 डिग्री पे ये। सेम यहां से भी एक परपेंडिकुलर डालना है इस वाले साइड पे, जो कि ए डी एम होगा। क्लियर है? दो लाइन आपने परपेंडिकुलर डालना है, दो लाइन आपने परपेंडिकुलर डाल दिया। अब देखो आगे क्या करना है, अब हमें ट्रायंगल चूज करने हैं, है ना। ट्रायंगल्स को याद रखेंगे। तो ट्रायंगल्स याद रखने का तरीका मैं ऐसे बताता हूँ बच्चों को कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको। इस साइड के दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से? एक ये वाला और एक ये वाला। इन दो ट्रायंगल को हमें लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा क्या, कौन से ट्रायंगल का? ए डी ई, है ना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ए डी, इन ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई में हम बात करेंगे बेटा इसका एरिया क्या होगा, है ना। अब डायरेक्ट आप लिख दो एरिया ऑफ एडी, है ना, एरिया ऑफ एडी। एडी का एरिया क्या होगा बताओ जरा? इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है एडी का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? हाफ इंटू बेस। अब सुनो, इस ट्रायंगल का जब एरिया निकालूंगा ना, तो मैं बेस इसको ले लूंगा, किसको? एडी को। तो बेस एडी हो जाएगा। तो बेस के परपेंडिकुलर को हाइट कहते हैं हम लोग। तो इस बेस से कौन सा हाइट परपेंडिकुलर है बेटा? कौन सा? लेंथ ई एन है। तो बेस हमारा एडी हो जाएगा और हाइट जो हो जाएगा ई एन हो जाएगा। तो हाफ इंटू एडी इंटू ई एन। कोई डाउट तो नहीं है? श्योर ना? आ रहा है आपको चीज समझ? इसको हम आगे बढ़ेंगे, सॉरी, हाफ इंटू एडी इंटू ई एन। इसको हम आगे बढ़ेंगे, इसको इक्वेशन नंबर क्या कंसीडर करते हैं? फर्स्ट। अब हम लोग बेटा एरिया निकालेंगे किसका? अब एरिया निकालेंगे इस वाले ट्रायंगल का। देखो मैंने दो ट्रायंगल बताया था ना, पहला ये वाला ट्रायंगल, फिर ये वाला ट्रायंगल। तो ये वाला ट्रायंगल कौन सा है बेटा? बी डी ई, है ना, इन ट्रायंगल बी डी ई। तो इन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। तो बी डी ई ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बेटा? अब इस जब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे इस वाले ट्रायंगल का, तो देखो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, अब इस बार बेस किसको लेंगे बता बेटा? इस बेस को लेंगे, इसको, इस बार को, है ना, बीडी। बीडी हम बेस लेंगे। तो बीडी अगर बेस लेंगे तो हाइट क्या होगा? इस साइड के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन? देखो इस साइड के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है? इस वाले ट्रायंगल के साइड के परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर तो यहाँ से डल रहा है ना ऐसे, तो ये होगा ना पूरा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो हाइट है ही नहीं, ये हाइट तो ये बोलोगे बेटा, ये हाइट नहीं होता। जैसे ट्रायंगल्स हमारा ऐसा है, कुछ मान लेते हैं ऐसे ट्रायंगल है। हाइट समझते हो बेटा क्या होता है? हाइट होता है कि जमीन से कितना ये ऊंचा है, ठीक है ना, ये मतलब कि जो बेस से कितना ऊंचा है, तो ये हाइट होगा, ना कि ये वाला हाइट होगा। आ रहा समझ? तो हाइट हमें कंसीडर करना होगा तो हम इस वाले हाइट को कंसीडर करते हैं। तो सिमिलरली परपेंडिकुलर इसका क्या है बेटा? ई एन है, तो इसलिए हम ई एन को कंसीडर करेंगे हाइट। तो बेस बी डी हो गया और हाइपोटेन्यूज, सॉरी, हाइट क्या हो जाएगा बेटा? ई एन हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड इसको कंसीडर करेंगे। अब हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करने वाले हैं बेटा। तो क्या करेंगे? फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड। जब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ एडी डिवाइड बाई एरिया ऑफ बीडी। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? अब इन दोनों का जो एरिया होगा क्या हो जाएगा? इधर है बेटा हाफ बाई इंटू एडी इंटू ई एन, और इधर क्या है बेटा हमारे पास? हाफ इंटू बीडी इंटू ई एन। तो बेटा देखो ई एन से ई एन कैंसिल आउट हुआ, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा बेटा? एरिया ऑफ एडी का रेशियो एरिया ऑफ
बीडी के साथ वो होगा डेट इज इक्वल टू एडी बाई बीडी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर कंसिडर करेंगे क्या, फर्स्ट। डाउट तो नहीं है, ये हमारा इक्वेशन हुआ फर्स्ट। अब ध्यान दो, अब दोबारा हम लोग ट्रेंगल लेंगे, कौन से दो ट्रेंगल, देखो अब दो ट्रेंगल हम ये वाले लेंगे, फिर से ये वाला ट्रेंगल, ठीक, जो कि इसमें भी था और इसमें भी होगा, इस साइड वाले में भी ये वाला ट्रेंगल और फिर ये वाला ट्रेंगल, सेम इन दोनों का एरिया निकालेंगे और इन दोनों को डिवाइड करेंगे जैसे हमने इधर वाले हाथ को किया था। आ रहा है समझ बेटा? अब सुनो, हम करने क्या वाले हैं, हम करेंगे दो ट्रेंगल का यूज, और वो दो ट्रेंगल कौन कौन से हैं, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम ट्रेंगल लेंगे पहले ऊपर वाला एडीई, वापिस से इन ट्रेंगल एडीई इस वाले ट्रेंगल में। नाउ एरिया ऑफ एडी, ठीक है, एरिया ऑफ एडी, ए आर मतलब एरिया होता है बेटा, ये ए और आर है, ठीक है, समझ जाना। एरिया क्या हो गया, एडी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन आप पता है क्या हम करेंगे बेटा, अब बेस इस साइड को लोगे, ए ई को लोगे, बेस अगर ये हो गया तो हाइट हमारा यहाँ है ना, ये परपेंडिकुलर है ना, तो बेस हमारा बेटा अगर ए ई है, हाफ इंटू बेस हमारा ए ई है, तो हाइट कितना हो जाएगा बेटा, हाइट हमारा हो जाएगा डी एम, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, ग्रेट। इसको इक्वेशन नंबर कंसीडर करते हैं बेटा क्या, थर्ड, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा इसको थर्ड कंसीडर कर लो, ये ना फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, इसको फोर्थ कंसीडर कर लो बेटा आप, थोड़ा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब सुनो, अब हम एरिया निकालेंगे किसका, एरिया निकालेंगे किसका, ध्यान समझना, अब एरिया हम निकालेंगे इस वाले ट्रायंगल, कौन सा, ये वाला, ठीक है, कौन सा, डीईसी। एरिया ऑफ डीईसी कितना होगा बेटा, एरिया ऑफ डीईसी कितना होगा, अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस हमारा ईसी हो जाएगा बेटा, ये यहाँ से यहाँ, ये वाला ट्रायंगल ना, इसको बेस ले रहे हैं, तो बेस अगर ईसी होगा तो हाइट क्या होगा, सेम बताया था ना, इस साइड का परपेंडिकुलर कौन सा है, ये डीएम है ना, ध्यान समझना बेटा, ट्रायंगल ये है, बेस इसको लिया है तो हाइट क्या होगा, इस यहाँ से परपेंडिकुलर है ना, इस वाले लाइन पे, तो इसके परपेंडिकुलर आगे जाके ये आ रहा है, तो डीएम हो गया ये, क्लियर, जो थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, डीएम। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 5th। अब करेंगे क्या, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम करने वाले हैं फोर्थ को डिवाइड किससे, फिफ्थ से, जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ एडी डिवाइड बाय एरिया ऑफ डीईसी, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, देखो हाफ इंटू एई इंटू डीएम डिवाइड बाई हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम। तो बेटा देखो डीएम से डीएम कैंसिल आउट हुआ, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हुआ, डीएम से डीएम कैंसिल आउट हुआ, क्या है बेटा, एरिया ऑफ एडी, एरिया ऑफ एडी अपॉन एरिया ऑफ डीईसी कितना हो जाएगा बेटा, बताओ जरा, एई बाई, डाउट तो नहीं है, एई बाई ईसी, एई बाई ईसी हो गया। अब सुनना ध्यान से बेटा, अब हम करने क्या वाले हैं, अब हम करेंगे ये चीज क्या कि नो एरिया ऑफ, अब ध्यान समझना बेटा, मैं जो समझा रहा हूँ है ना, 9th क्लास में थ्योरम पढ़ा था हम लोगों ने, आपको याद हो नहीं हो पता नहीं, देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ध्यान देना, इन दोनों का बेस सेम है, चेक करो, डी दोनों का सेम बेस है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, देखो ये भी एक लाइन है पैरेलल, ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, तो इनका एरिया इक्वल होता है, हमने क्लास 9th में पढ़ा था इस चीज को, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, डीबीई का जो एरिया होगा और डीईसी का जो एरिया होगा आपस में इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ बीडी है ना, या बीडी, एरिया ऑफ बीडीई किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ बीडी का एरिया क्या हो जाएगा, बीडीई का एरिया हो जाएगा है ना, ईसीडी के, है ना, ईसीडी के एरिया के बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ईसीडी। रीजन क्या लिखोगे आप, बस ये लिख देना कि ट्रायंगल्स है ना लाइज ऑन सेम बेस, है ना, सेम बेस बीएसी, ठीक है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, एंड सेम पैरेलल्स लिख देना है ना, एंड सेम पैरेलल्स, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल के बीच में, तो एरिया दोनों का बराबर होगा, तो सो हम ये कर सकते हैं अब कि जो ये वाला था ना इक्वेशन एडीई अपॉन डीईसी, इस डीईसी को हटा देंगे, देखो एरिया ऑफ एडीई है, तो एरिया ऑफ एडीई, एरिया ऑफ एडीई डिवाइड बाई जो एरिया ऑफ डीईसी है ना बेटा, डीईसी को क्या लिखते हैं, डीईसी, देखो डीईसी क्या है, डीईसी है ना, डीईसी की जगह लिखेंगे पीडी, एरिया ऑफ पीडी, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एई बाई ईसी के बराबर हो जाएगा। आ रहा, समझ नहीं आ रहा, एई बाई, अब सुनो जरा ध्यान से दो, एरिया ऑफ एडी बाई एरिया ऑफ बीडी चेक करना, एरिया ऑफ एडी बाई, कहां गया, एरिया ऑफ एडी बाई एरिया ऑफ बीडी किसके बराबर है, ये है एडी बाई बीडी के बराबर, तो इस पूरे के जगह पे मैं क्या लिखता हूं, एडी बाई बीडी, इस पूरे के जगह लिखता हूं बेटा मैं एडी बाई बीडी इज इक्वल टू एई बाई, ये कहां से आया बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd, है ना, कहां से आया, फ्रॉम 3rd इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि जो साइड की रेशियो प्रोपोर्शनल है, मतलब एडी बाई बीडी चेक करो जरा, एडी बाई बीडी
और ए ई बाई ई सी। तो साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल है जब लाइंस क्या है, पैरेलल है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। होप क्लियर हो गया होगा, नहीं आया तो बेटा बैक करो थोड़ा सा, ठीक, बैक करके वापस से देखो, यहाँ नहीं आ रहा तो कहीं और देखो, लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना ये इंपॉर्टेंट है। आया समझ बेटा, ग्रेट। अब आगे बढ़ना चाहेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे इन द गिवन फिगर LM इज पैरेलल टू BC एंड LN इज पैरेलल टू CD, देन प्रूव दैट AM by MB, AM by MB क्या है बेटा, देखो जरा, AM by MB क्या है, AM ये रहा, MB ये रहा, इज इक्वल टू AN by ND, ठीक है। तो देखो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का आपका। तो इसमें बीपीटी लगाएंगे हम लोग, हमें ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है। देखो जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो हमें ट्रायंगल कौन सा लेना चाहिए बेटा, हमें ट्रायंगल लेना चाहिए ये वाला, है ना, ये वाला ट्रायंगल लेना चाहिए ना। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, AM by MB किसके बराबर, AL by LC के बराबर। तो अब क्या लिखोगे, सॉल्यूशन जब करोगे इन ट्रायंगल ABC, जो MN है ना, ML है वो पैरेलल है किसके, BC के, देयरफॉर हम ये लिखते हैं AM by MB वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, AL by LC के, है ना। AM by MB इज इक्वल टू AL by LC। कहाँ से आया बेटा ये, हम बोलेंगे कि हमने ये बीपीटी में पढ़ा है बेटा, किसमें पढ़ा है बेटा, बीपीटी में पढ़ा है। इक्वेशन हम इसको मान लेंगे फर्स्ट। अब ये वाला लाइन भी तो इसके पैरेलल है, चेक करो, ये वाला लाइन किसके पैरेलल है, इसके। जब ये वाला लाइन इसके पैरेलल है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी साइड के रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब कि AN by ND। तो हम पहले लिखेंगे ऑल्सो इन ट्रायंगल कौन सा बेटा, ADC ट्रायंगल में जो LN है वो पैरेलल है किसके बेटा, CD के। तो इसका मतलब क्या है कि जो AN by ND होगा, AN by ND वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो AN by ND जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AL by LC के। तो वो हो जाएगा AL by, ये भी कहां से आया बेटा, ये भी आया तुम्हारा बीपीटी से, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो जरा AL by LC इसके बराबर, AL by LC इसके बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो जहां AL by LC है वहां क्या लिखता हूं बेटा मैं, AM by MB लिख दूं, जहां AL by LC है उठाओ, जहां क्या लिख दो AM by MB। तो AN by ND किसके बराबर हो जाएगा बेटा, AL by LC जगह लिखेंगे AM by MB, और ये हमको प्रूफ करना था कि AM by MB इज इक्वल टू AN by AD, सॉरी AN by AB लिखो, गड़बड़ हो गया, ओके। ठीक, कोई नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग अब, इन गिवन फिगर LM इज पैरेलल टू CB, है ना। इस फिगर में LM BC के पैरेलल है और LN DC के पैरेलल है। आपको प्रूफ करना है बेटा AM by AB, तो AM by AB इज इक्वल टू AN by AD, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। तो बीपीटी का यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए बेटा। तो करने क्या वाले हैं ध्यान समझना, आपको देखो सॉल्यूशन कैसे करना है वो आपको क्वेश्चन से पता चलता है। मैं ले रहा हूँ ABC ट्रायंगल, क्यों पता है बेटा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है तो कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए, कायदे से बताओ, ये वाला ट्रायंगल तो लेना चाहिए, इसी ट्रायंगल में तो ये इसके पैरेलल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, लाइन इसके पैरेलल है, तो हमें ट्रायंगल लेना चाहिए ये वाला। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, जब लाइन पैरेलल होते हैं तो हमने क्या पढ़ा है बेटा, AM by MB किसके बराबर, AL by LC के, किससे, BPT से बेटा, है ना। तो हम लिखेंगे कि जो LM है या ML है वो किसके पैरेलल है, ML है वो पैरेलल है किसके, पैरेलल टू BC। तो क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है कि जो AM by MB होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा AL by LC के। कहाँ से आया ये आया BPT से, आया समझ, डाउट तो नहीं है। अब सुनो, अब मुझे ना AM by MB नहीं चाहिए बेटा, देखो AM अपॉन AB चाहिए, क्या चाहिए, AM डिवाइड बाई MB नहीं चाहिए, AM डिवाइडेड बाई AB चाहिए। तो देखो AM डिवाइडेड बाई जब AB चाहिए होगा ना, तो इसमें करना क्या पड़ेगा आपको, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, ठीक है, आ रहा समझ। तो पहले रेसिप्रोकल करो, पहले रेसिप्रोकल करना है आपको, MB बाई AM, ठीक है, इज इक्वल टू LC बाई AL, कर दिया आपने। और जब आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दोगे ना, उसके बाद आपको 1 ऐड करना है, +1 इधर और +1 इधर, हमेशा याद रखेंगे बेटा, रेसिप्रोकल करके 1 ऐड करना है, ठीक है। जब रेसिप्रोकल करके मैंने 1 ऐड किया तो क्या होगा, यहाँ 1 और एलसीएम AM आएगा, 1 के नीचे तो 1 है, 1 को इधर MB से मल्टीप्लाई करेंगे तो MB, और AM को 1 से करेंगे तो AM, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी नीचे 1 है, LC AL और 1 का एलसीएम क्या आएगा, AL 1 को इधर मल्टीप्लाई करो LC प्लस AL को 1 से करेंगे तो AL। अब ध्यान समझना, आ रहा है समझ।
तो जब भी बेटा दिस अपॉन दिस का रेशियो आए ना तो हमेशा आप उल्टा करके +1 कर देना, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। तो एम बी और एम को जोड़ो, तो देखो बेटा एम बी और एम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एम ए बी एम सॉरी हाँ एम बी और एम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा, पूरा लेंथ नहीं आ जाएगा, एम प्लस एम बी क्या होगा बेटा, पूरा ए बी तो होगा बेटा, तो इसका मतलब ये ए बी होगा, ये हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू एलसी प्लस एल है, तो एलसी प्लस देखो एलसी ये रहा और एल ये रहा, तो एलसी में एल जब जोड़ोगे ना तो क्या आएगा बेटा, एसी आएगा पूरा, क्या आएगा, एसी डिवाइड बाई एल, ठीक है। अब वापस से उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, और वापस से उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो क्या होगा, एम बाई ए बी इज इक्वल टू एल बाई ए, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो उल्टा करने के बाद देखो एम अपॉन ए बी आ गया, देखो एम अपॉन ए बी आ गया, अब मुझे किसको लाना है, एन अपॉन ए डी लाना है, तो अब क्या करेंगे बेटा, वापस से जैसे ऊपर वाले में किया वैसे ही आपको नीचे वाले में करना है, नीचे वाले में क्या है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इन ट्रायंगल ए डी सी एनएल किसके पैरेलल है बेटा, डीसी के पैरेलल है, जब ये इसके पैरेलल है इसका क्या मतलब बेटा, साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे, थेल्स थ्योरम कहते हैं हमसे, मतलब कि जो एन बाई एन डी होगा वो एल बाई एल सी होगा, तो एन बाई एन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, एल बाई एल सी, कहाँ से आया ये भी आया हमारा किससे बेटा, बीपीडी से। अब करना क्या आपको, फिर समझ गया ना कॉन्सेप्ट, पलटो और 1 जोड़ दो, क्यों, क्योंकि आपको एन अपॉन एन डी नहीं चाहिए बेटा, एन बाई ए डी चाहिए, चेक करो, ठीक है, तो क्या करोगे समझ में आया, तो उसे पलटो और 1 जोड़ो, तो पलट के 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब पलट के 1 जोड़ोगे ना तो आप देखना बेटा ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा आपका पूरा, ठीक है, मैं कैसे बता देता हूँ फिर भी, एन डी बाई एन प्लस 1 इज इक्वल टू एल सी बाई ए एल प्लस 1, तो एल से हम लोग तो क्या होगा, एन ही आएगा, एन इससे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एन डी प्लस ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पे भी नीचे 1 है, एल आएगा, एल सी प्लस एल कौन सा करेंगे तो क्या आएगा, एल आएगा, तो देखो जरा एन डी और एन क्या आएगा, देखो जरा एन डी और एन क्या आएगा, एन डी और एन जोड़ेंगे तो एडी आएगा ना पूरा, ये हो जाएगा एडी डिवाइड बाई ए एन इज इक्वल टू, विजिबल है बेटा, मैं देखूं जरा विजिबल है या नहीं है, हाँ विजिबल है, क्लियर विजिबल है, एडी अपॉन एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एलसी और एल जोड़ो, एलसी और एल जोड़ोगे तो क्या आएगा पूरा, एसी आएगा, ये हो जाएगा एसी डिवाइड बाई ए एल, ठीक है। अब सुनो क्या करना है आपको, फिर पलट दो, पलटोगे तो क्या होगा, एन ऊपर एडी नीचे, एन बाई एडी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एल ऊपर एसी नीचे, एल ऊपर एसी नीचे, तो देखो जरा बेटा एल अपॉन एसी किसके बराबर बताना, एल बाई एसी किसके बराबर है, एम ए बी एम बाई एम बी है, देखो एल एल बाई एल सी किसके बराबर है, एल बाई सी एम अपॉन ए बी के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम फर्स्ट एन बाई ए डी किसके बराबर हो जाएगा बताना जरा, एल बाई जहाँ एसी वहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, ये लिख सकते हैं ना उठा के एम बाई एम बी, एम बाई ए बी, ये तो आपको प्रूफ करना, चेक करना, एम बाई ए बी इज इक्वल टू एन बाई ए डी, हो गया प्रूफ, तो इस तरीके से क्वेश्चन किया, आया समझ, आगे बढ़ेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू एसी, है ना, इस फिगर में डी एसी के पैरेलल है और डी एफ ए के पैरेलल है, हमें प्रूफ करना है दिस, देखो बेटा ट्रायंगल कौन सा है, डी एसी के पैरेलल है, तो डी जब एसी के पैरेलल है तो ट्रायंगल समझ के कौन सा लेना है, ट्रायंगल ना ये वाला दिख रहा है एबीसी, एबीसी में ना ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब समझे बेटा, हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में लगाएंगे, फिर से क्या बेटा, हमें पता है कि जो डीई है वो पैरेलल है किसके, एसी के, इसका मतलब साइड के रेशियो होंगे प्रोपोर्शनल, तो बीई बाई ईसी है ना, बीई बाई ईसी, बीई बाई ईसी किसके बराबर होगा बेटा, बीई बाई ईसी किसके बराबर होगा, बीई बाई ईसी किसके बराबर होगा बेटा, बीडी बाई डीए के, है ना, तो ये हो जाएगा बीडी बाई डीए के बराबर, तो बीडी बाई कहां से आया बेटा, ये आया बीपीटी से, हमने पढ़ रखा है। अब सुनो इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मानते हैं। अब सुनो आगे क्या करना है, अब कौन सा लाइन किसके पैरेलल चेक करना, अब कौन सा लाइन किसके पैरेलल चेक करो, TF इज पैरेलल टू ए, देखो बेटा बी एफ अपॉन एफ, ये आ गया, देखो आ गया, सॉरी बी बाई सी, ये बी बाई सी आ गया, देखो बी बाई सी रहा, बी बाई सी आ गया, ठीक है। अब सेकंड, अब DF इज पैरेलल टू ए इधर रखा है, DF ये रहा, ए ये रहा, समझ गए, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ट्रायंगल कौन सा लेना चाहिए, ये वाला ट्रायंगल लेना चाहिए, आगे बढ़ेंगे। नाउ कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई में क्या है बेटा, DF है पैरेलल किसके, AE के, तो DF जब AE के पैरेलल तो क्या होगा, साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे ना, ये इसके तो क्या होगा, BF बाई FE, तो BF बाई FE किसके बराबर होगा बेटा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, BD बाई DA, तो ये हो जाएगा BD बाई DA,
है ना, ये भी किससे आया बेटा, बीपीडी से आया। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे इसको, सेकंड। तो देखो जरा, बीडी बाई डी ए, बीडी बाई डी ए, तो जहां बीडी बाई डी ए वहां क्या लिखता हूं बेटा मैं, बी बाई सी। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम बोल सकते हैं फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बी एफ बाई एफ ई किसके बराबर हो जाएगा बेटा, जहां बी डी बाई डी है वहां क्या लिख दो, बी बाई, और यही हमको प्रूफ करना था, चेक करना, बी एफ बाई एफ ई क्या है बेटा, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी बाई ई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ समाप्त। अब आगे बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग अब, इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू ओक्यू, है ना, इस फिगर में बेटा डी किसके पैरेलल है, ओक्यू के पैरेलल है, और डी एफ जो है ओ आर के पैरेलल है, और हमको प्रूफ करना है बेटा ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल है। मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। बेटा एक थ्योरम है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, मैंने आपको बीपीटी तो अभी प्रूफ भी करवा दिया, पढ़ा भी दिया। कन्वर्ज ऑफ थ्योरम में बताना भूल गया था, अभी मेरे जस्ट दिमाग में आया इस क्वेश्चन को देख के। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहता है बेटा, आपसे ध्यान समझना कि कोई भी ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के आपने क्या करना है, कोई भी लाइन है जो कि इस ट्रायंगल को दो साइडों को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये लाइन इस ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है कि जो साइड का रेशियो है प्रोपोर्शनल है। लेट्स से बेटा ये ए बी सी है और ये डी है और ये ई है, मतलब कि जो ए डी और बी डी का रेशियो है और ए ई और इसी का रेशियो है, तो ए डी बाई बी डी जो है और ए ई बाई ई सी, ये आपस में क्या है, बराबर है। जब साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं ना बेटा, तो लाइन आपस में पैरेलल होता है। किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल के दो साइड से पास हो रहा हो और वो उसको क्या कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब उल्टा है बीपीटी का। बीपीटी क्या कहता था, अगर पैरेलल है तो रेशियो प्रोपोर्शनल, और कन्वर्स क्या कहता है कि अगर रेशियो प्रोपोर्शनल है तो लाइन पैरेलल। क्लियर है, तो ये था कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो इसका हम लोग यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है ना। बीपीटी और कन्वर्स दोनों यूज हुआ है उस क्वेश्चन पे, ध्यान देना। तो सबसे पहले बात करूंगा कि डी ओक्यू के पैरेलल है। बेटा अगर डी ओक्यू के पैरेलल, इसका क्या मतलब बेटा, डी ओक्यू के पैरेलल तो ट्रायंगल कौन सा लेना चाहिए, आपको समझ गए, ये वाला ट्रायंगल लेना चाहिए। तो आ जाओ, हम क्या बोलेंगे, पी बाई ई क्यू किसके बराबर, पी डी बाई ओ डी के बराबर बीपीटी से। तो इन ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू पी ओ क्यू, है ना, पी ओ क्यू ट्रायंगल में आपको देखा गया ईडी किसके पैरेलल है, ओ क्यू के। जब ईडी ओ क्यू के पैरेलल, इसका क्या मतलब बेटा, साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे, तो साइड है पीई बाई ई क्यू, है ना, तो पीई बाई ई क्यू, पीई बाई ई क्यू किसके बराबर होगा बेटा, बताओ जरा, पीई बाई ई क्यू किसके बराबर होगा बेटा, पी बाई ई क्यू होगा पीडी बाई ओडी के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा पीडी बाई ओडी के बराबर। कहां से आया बेटा, ये आया बीपीडी से। क्लियर है, ये आया बीपीडी से कि जो पीई बाई ई क्यू है और ये पीडी बाई ओडी है वो आपस में बराबर होंगे। अब सुनना बेटा, अब आगे बढ़ेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अभी बताओ कि ये जो डी एफ है ना बेटा, ये भी तो इसके पैरेलल है। जब डी एफ इसके पैरेलल है, इसका क्या मतलब है, साइड के रेशियो फिर से प्रोपोर्शनल, मतलब कि, और इसमें ज्वाइन करता हूं तो क्या होगा, पी डी बाई ओडी, पी डी बाई ओडी किसके बराबर होगा, पी एफ बाई एफ आर के। तो आप ये देखो कि इन ट्रायंगल कौन सा, पी ओ आर में जो डी एफ है वो किसके पैरेलल है बेटा, ओ आर के पैरेलल है। जब डी एफ ओ आर के पैरेलल है, इसका क्या मतलब है, डी एफ अगर ओ आर के पैरेलल है, इसका क्या मतलब है कि साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। तो साइड हमारा क्या है, पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा, ये पी एफ बाई एफ आर होगा पीडी बाई ओडी के प्रोपोर्शनल, पीडी बाई ओडी के प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये भी हमारा क्या हो गया, बीपीडी से होगा प्रूफ। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लेते हैं बेटा, सेकंड मान लेंगे, कोई डाउट तो नहीं है। अब सुनना बेटा जरा ध्यान से, क्या हम फर्स्ट एंड सेकंड से ये कह सकते हैं कि पीडी बाई ओडी, पीडी बाई ओडी ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही बराबर होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो, पी एफ बाई एफ आर इज इक्वल टू क्या होगा, जहां पीडी बाई ओडी वहां क्या लिख सकते हैं बेटा, पीई बाई ई क्यू लिख सकते हैं। अब सुनो ध्यान समझना, अब ये देखो जरा, पीई बाई ई क्यू किसके बराबर हो गया, पी एफ बाई एफ आर के बराबर हो गया, चेक करना, पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। तो जब साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं तो लाइन क्या होता है आपस में बेटा, लाइन क्या होता है आपस में बेटा, पैरेलल होता है। तो इसका मतलब कि पीई बाई ई क्यू और पी एफ बाई एफ आर आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल, साइड के जो लाइंस होंगे पैरेलल हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं क्या, देयरफॉर बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी व्हाट वी कैन से बेटा, वी कैन से ईएफ इज पैरेलल टू क्यूआर, ठीक है, ईएफ इज पैरेलल टू क्यूआर। तो ये हमारा प्रूफ हुआ कि ईएफ क्यूआर के पैरेलल हो गया। आया समझ, आगे बढ़ेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.1 जो कि थेल्स थ्योरम हमारा, ठीक है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल
पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो कोई भी हमारे पास एक ट्रायंगल बेटा, देखो कोई भी एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हम लोगों ने एक लाइन किसी साइड से ड्रॉ करा, ठीक है, पीपीटी का यूज करना है इसको, तो हम लोग ये करते हैं, ठीक है। चलो मैं हाथ से ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये एबीसी एक ट्रायंगल है बेटा, है ना। अब एक लाइन के मिड पॉइंट, एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो। तो इस साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, आ जाओ। तो इस साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हर साइड के पैरेलल है, दूसरी साइड के पैरेलल है ना। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, एक और साइड के पैरेलल है ना। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है। ये पी मिड पॉइंट है, तो ये लाइन पी का इस साइड के मिड पॉइंट से पास हो रहा है और ये इस बेस का क्या है, पैरेलल है। ये गिवन है हमको। तो हमको प्रूव करना है क्या, इट ऑल्सो बाइसेक्ट्स दी थर्ड साइड। हमें ये प्रूव करना है कि जब ये थर्ड साइड को कहीं ना कहीं टच करेगा ना, जहां पे कट करेगा, तो उसको बाइसेक्ट कर रहा होगा। जैसे ये क्यू पॉइंट है, हमको प्रूव करना है कि जो ए क्यू है ना वो क्यूसी के बराबर है। जब ए क्यू क्यूसी बराबर हो जाएगा, इसका क्या मतलब है कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो मुझे ए क्यू को क्यूसी के बराबर दिखाना है बेटा, ठीक है। कैसे दिखाएंगे, ध्यान समझना। ए क्यू को किसी के बराबर दिखाना है, तो एक काम करेंगे, हमें ये गिवन है कि पी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, ठीक है। अब ये लाइन इसके पैरेलल भी है, तो जब लाइन पैरेलल होगा तो हमने क्या पढ़ा है बेटा, बीपीडी से साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसका मतलब क्या है, सिंस जो PQ है वो पैरेलल है किसके, PQ है वो पैरेलल है किसके, BC के बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि जो AP बाई BP होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो बताओ जरा। AP बाई BP किसके बराबर, AQ बाई QC के बराबर होगा। और क्योंकि P मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, P मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है बेटा, P मिड पॉइंट है, इसका मतलब AP BP बराबर है। क्यों है, क्योंकि P मिड पॉइंट है। डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को मेरे हिसाब से, तो कि P अगर मिड पॉइंट है तो AP BP बराबर होंगे। तो जहां AP है बेटा वहां पर BP रख दूं, AP जहां पर BP लिख देता हूं, BP अपॉन में BP इज इक्वल टू AQ बाई QC। अब सुनो, BP से BP कट गया, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AQ इंटू 1 AQ और QC इंटू 1 QC। AQ और QC बराबर हो गया। जब AQ और QC बराबर हो गया, इसका क्या मतलब है, ये इसको दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर PQ बाइसेक्ट्स व्हाट, PQ बाइसेक्ट्स AC, है ना। PQ AC को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हुआ खत्म। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन व्हिच AB इज पैरेलल टू DC। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें क्या है बेटा, AB DC के पैरेलल है एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है और इस ट्रेपेजियम में हमें ये बोला गया है बेटा कि जो हमारा ABCD एक ट्रेपेजियम है ना, इसमें AB और CD पैरेलल है आपस में, ठीक है। ABCD पैरेलल है। इसके बाद हमारा क्या बोला गया बेटा कि ये जो इसके डायगोनल्स है ना वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे। ये ज्वाइन करो, देन यहाँ से ये ज्वाइन, ये डायगोनल्स हो गए हमारे। अब ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और आपको प्रूफ करना है कि AO बाई BO, ये वाला प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, ध्यान समझना बेटा। अब दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाएंगे। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज बताना भूल गया। अब सुनो, सिमिलरिटी के बारे में बताते हैं, क्योंकि अब से सिमिलरिटी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरिटी का मतलब समझते हो, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का क्या मतलब होता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाएंगे, ध्यान समझना बेटा। दो ट्रायंगल सिमिलर तब कहलाएंगे जब वो एक दूसरे की तरह आइडेंटिकल दिखे, है ना। जैसे ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, तो ये तो कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या था बेटा, अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूं तो ये ढक देगा, ठीक है, ढक दिया पूरा, और इसको इसके ऊपर रख दूं तो ये भी इसको ढक देगा। इसको हम बोलते थे कॉन्ग्रेंसी। सिमिलर का मतलब है कि साइज छोटा हो सकता है, साइज मैंने छोटा कर दिया। ये छोटा ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल है, सिमिलर होगा, लेकिन किस वे में कि वो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, ठीक है। इसके लिए कुछ कंडीशंस है। सिमिलर का मतलब एक दूसरे की तरफ दिखना होता है, ठीक है बेटा। आप ये समझो कि क्या ये एक ट्रायंगल और एक सर्कल कभी सिमिलर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल अलग एंटिटी है बेटा, अलग सब्सटेंस है, सॉरी। हाँ, सिमिलर क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ट्रायंगल का शेप अलग है बेटा और सर्कल का शेप अलग है, तो कैसे हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना। तो ट्रायंगल और सर्कल दोनों सिमिलर नहीं है, लेकिन दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। दो सर्कल सिमिलर हो सकते हैं, हमेशा सिमिलर होंगे, लेकिन दो ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर नहीं होते। क्यों पता है बेटा, दो ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर क्यों नहीं होते, क्योंकि एक ट्रायंगल इक्विलेटरल बना दूं मैंने ये ट्रायंगल बनाया इक्विलेटरल, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। बताओ ये दोनों ट्रायंगल सेम दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे। तो ट्रायंगल जब अलग अलग तरह के होते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स हैं, तो अगर ट्रायंगल्स अलग अलग हैं तो वो सिमिलर नहीं होंगे। सिमिलर कब होंगे, जब वो एक दूसरे की तरह दिखते हो, बिल्कुल, है ना। तो इसका मतलब सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। जैसे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। आइसोसेलेस और इक्विलेटरल सिमिलर नहीं होगा, लेकिन दो आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो होप क्लियर हो गया होगा।
अब हम करने क्या वाले हैं बेटा, दो ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी को चेक करेंगे। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाएंगे, ध्यान समझना, ये दो ट्रायंगल्स हैं, ये सिमिलर कब कहलाएंगे। लेट्स से ये एबीसी ट्रायंगल बेटा और ये पीक्यूआर ट्रायंगल है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कहलाने के लिए बेटा तीन केसेस होते हैं। पहला केस क्या है कि साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है ना, तीनों साइड का। फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइड साइड साइड, जिसमें कहता है कि ए बी और पी क्यू, बी सी और क्यू आर, ए सी और पी आर, ठीक है। ए बी बी सी, ए बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेट से पी क्यू है, बी सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेट से क्यू आर है, और ए सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेट से क्या है बेटा, पी आर है। जब अगर तीनों के साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाए तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जैसे आप समझो बेटा कि अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 12 है, ठीक है, और ये 5 है, तो ये 10 है। आ रहा समझ? अब ये ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाएंगे, देखो अगर इनके साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल है। साइड के रेशियो मतलब देखो ये 2 है और ये 4 है, रेशियो निकालो, ये 6 है तो ये 12 है, और ये 5 है तो ये 10 है। तो देखना जरा काट के दो, 1/2 यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो 1/2, यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो 1/2। तो तीनों के रेशियो में क्या आएगा, 1:2 1:2 1:2। जब रेशियो ये सेम आ गया, इसका मतलब क्या बेटा, ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो इसको हम बोलते हैं साइड 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 सिमिलरिटी, इसमें तीनों साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। आ गया समझ? अब आगे बढ़ना चाहेंगे बेटा। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो पहला प्रॉपर्टी, पहला तो कंडीशन ये हो गया कि तीनों साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। या तो दूसरा कंडीशन क्या होता है बेटा, दूसरा कंडीशन होता है साइड एंगल साइड, मतलब कोई दो साइड प्रोपोर्शनल हो। लेट्स से AB प्रोपोर्शनल है PQ के और BC प्रोपोर्शनल है QR के। AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, दो साइड प्रोपोर्शनल हो गया। और इसके बाद इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। ये वाला एंगल दिख रहा है, दोनों साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए। बाहर वाला कोई भी एंगल होगा तो काउंट नहीं होगा। दोनों साइड्स के बीच का एंगल ये और दोनों साइड्स के बीच का एंगल ये। तो एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए बेटा, एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी बेटा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब क्या है बेटा, देयरफॉर बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी व्हाट वी कैन से, ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है किसके, PQR। तो ऐसे सिमिलरिटी से एबीसी PQR के सिमिलर हुआ। आया समझ नहीं आया? तो दो साइड सिमिलर होंगे, दो साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल और एक एंगल इक्वल। और लास्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी, एंगल एंगल सिमिलरिटी है ना, तीसरा है एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल या तीनों एंगल, एंगल एंगल या तो एंगल एंगल एंगल, बात देखिए, दो एंगल बराबर होंगे तो तीनों अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो कोई तीन एंगल या दो एंगल आपस में बराबर होना चाहिए। सी वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। एंगल ए इज इक्वल टू जैसे एंगल पी हो गया और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। क्लियर है? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था, अब इनका यूज करके क्वेश्चन हमें करने हैं। तो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये ट्रेपेजियम है, इसके डायगोनल्स ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब मुझे बताना है बेटा कि मुझे प्रूफ करना है कि ये, तो मैं काम करूंगा बेटा, दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाऊंगा। कौन सा ट्रायंगल, ध्यान रखना, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। AOB और COD कौन सा ट्रायंगल बेटा, AOB ये रहा, COD ये रहा। जब भी क्रॉस में ट्रायंगल होते हैं ना बेटा, क्रॉस में, तो ट्रायंगल लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर आप यहां से लिख के ऐसे चल रहे हो ना, तो आपको यहां से लिख के ऐसे चलना होगा, उल्टा चलते हैं हमेशा, ठीक है। तो AOB का COD, ठीक है। अब सुनो क्या हुआ, अब दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे दिखाएंगे, ध्यान समझना। पहला तो ये वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है, दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट से बराबर हो जाएंगे। तो मतलब एंगल AOB किसके बराबर होगा बेटा, एंगल COD के। AOB ये वाला एंगल और COD ये वाला एंगल, दोनों बराबर होंगे किससे बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट। दूसरा, इसके बाद बात करूं बेटा, ये वाला एंगल क्या इसके बराबर होगा, चेक करो। क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं ना इनको। दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये हमारा होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब क्या है, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल, सॉरी, BAO इज इक्वल टू DCO, है ना, DCO। क्लियर? DCO और BAO ये दोनों एंगल बराबर होंगे कैसे बेटा, ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, देयरफॉर बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी व्हाट वी कैन से बेटा, कि ट्रायंगल AOB जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल COD, ठीक है। AOB और COD इस तरीके से सिमिलर हो गए। अब बेटा, अब जो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। तो देखो बेटा, इस ट्रायंगल का OA किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, OA के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, OC है, तो OC। इसका OA इसका OC, और इसका जब मैं OB लूंगा ना, क्या हो जाएगा इसका कॉरस्पॉन्डिंग, OD हो जाएगा।
ओबी का कॉरस्पॉन्डिंग देखो ना, ओबी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ओडी है। ट्रायंगल लिखना सीखा था ना 9th क्लास में, तो वैसे ही होगा ये, क्लियर। तो ओए का ओबी, सॉरी ओए का ओसी हो गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ओबी का ओडी हो गया, प्रोपोर्शनल है। इस ओबी को इधर नीचे ले आओ, इस ओबी को उधर, ओसी को उधर भेज दो। ओए बाई ओबी इज इक्वल टू ओसी बाई, क्लियर, ये हमारा हुआ प्रूफ। ओए बाई ओबी इज इक्वल टू, ओए बाई ओबी इज इक्वल टू ओसी बाई ओडी, बस ओ को आगे पीछे कर दिया, कोई डाउट तो नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन हुआ खत्म। अब आगे बढ़ेंगे बेटा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन मार्क कर लो बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि इन द गिवन फिगर क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर एंड एन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड वी हैव टू प्रूव पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर। देखो बेटा, दो ट्रायंगल पहले तो मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू एस और टी क्यू आर। ध्यान समझना, पी क्यू एस कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल है, और टी क्यू आर कौन सा ट्रायंगल, देखो जरा, टी क्यू आर ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर दिखाना है। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर दिखाना हो तो आपको देखो ये चीज दे रखा है, ये चीज का मतलब क्या है, क्यू आर बाई क्यू एस। क्यू आर ये रहा बड़े वाले ट्रायंगल का साइड और क्यू एस छोटे वाले ट्रायंगल का, तो एक साइड का रेशियो हो गया। क्यू टी बाई पी आर, देखो जरा, क्यू टी ये रहा और पी आर दे रखा है, तो ये गड़बड़ हो गया। अगर मेरे पास क्यू टी बाई क्यू पी होता ना बेटा, तो मेरा काम बन जाता। देखो कैसे, इस बड़े वाले ट्रायंगल का क्यू आर, छोटे वाले ट्रायंगल का क्यू एस, बड़े वाले का क्यू टी, छोटे वाले का क्यू पी, दो साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाते मेरे। जब बेटा दो साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं ना, ये एंगल जो एंगल 1 लिखा हुआ है ना, ये एंगल जो है दोनों ट्रायंगल के अंदर प्रेजेंट है। देखो छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर भी है और बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर भी है, तो वो कॉमन हो जाता, जिससे हमारा क्या होता बेटा, दो साइड हो जाते और एक एंगल हो जाता, जिसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल हो जाते सिमिलर। तो अब करना क्या है बेटा, किसी तरीके से ना इस पी आर की जगह ना, इस पी आर को हटा के इस पी आर की जगह क्या ले आओ, इस पी आर की जगह पे क्या ले आओ बेटा, पी क्यू ले आओ, समझे। किसी भी तरीके से इस पी आर की जगह क्या ले आओ, पी क्यू ले आओ, तो हमारा काम बन जाएगा। तो एक काम करते हैं बेटा, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ध्यान दो, इस ट्रायंगल में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है ना, है बराबर। तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर, ठीक ठीक, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो जब किसी भी ट्रायंगल में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, किसी भी ट्रायंगल के अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड ही बराबर होते हैं। आपने ये पढ़ा है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पी आर के बराबर। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। क्या रीजन होगा, साइड्स अपोजिट टू, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, है ना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसी को हमने लिख दिया है। तो पी क्यू पी आर के बराबर हो गया, आप समझो रहा, पी क्यू पी आर के बराबर हो चुका है, तो अब देखो क्या होगा। नाउ जो क्यू आर बाई क्यू एस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो जरा, क्यू टी बाई पी आर जगह लिख सकते हैं बेटा, पी आर जगह पी क्यू लिख सकते हैं। अब ध्यान समझो, अब मैं ट्रायंगल लेना हूं कौन कौन से जो मुझे सिमिलर दिखाने हैं, है ना, ये लिख दिया। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, है ना, पी क्यू एस और टी क्यू आर दो ट्रायंगल ले लिए। तो क्या होगा बेटा, हमें ये गिवन है क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी क्यू। ये जो हमने लिखा ना इसको डिक्टो छाप दिया, देखो क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बड़ा वाला ट्रायंगल, क्यू एस छोटा वाला ट्रायंगल, क्यू टी बड़ा वाला ट्रायंगल, क्यू पी छोटा वाला ट्रायंगल, दो साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल हो गए। और तीसरा एंगल 1 दोनों में ही है, क्या हो गया, कॉमन। ये क्या हो गया, कॉमन। और ये कहां से आया, ये हमने अबव प्रूफ, ऊपर प्रूफ किया ना, अबव प्रूफ, क्लियर। इसका मतलब क्या बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी, तो बाई साइड एंगल साइड, दो साइड है, दोनों साइड के बीच एंगल है, साइड एंगल साइड, सिमिलरिटी ट्रायंगल पी क्यू एस जो है बेटा वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया समाप्त। आया समझ बेटा, इंपॉर्टेंट था, ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी और एएमपी आर टू राइट एंगल एट बी, है ना, और एम। तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, एबीसी ये दिख रहा है आपको 90 डिग्री यहाँ पे है, और इस ट्रायंगल में 90 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पे है, ठीक है। तो 90 डिग्री बने हमको। प्रूव डेट एबीसी सिमिलर टू एएमपी, एबीसी और एएमपी सिमिलर है, प्रूफ करना है। तो दो ट्रायंगल समझते हो गए ना कौन कौन से हैं, एबीसी वाला ट्रायंगल और एएमपी कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, दोनों को सिमिलर दिखाना है। देखो पहली बात तो देखो, ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर भी है और इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर भी है। मैं क्लीन बनाऊं तो क्लीन ये वाला एंगल देखो ना, इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और इस वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है, दोनों ट्रायंगल के अंदर है। तो ट्रायंगल हमें कौन सा प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट, है ना, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एएमपी। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या होगा, एंगल ए तो कॉमन है ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में क्या है, ये
कॉमन है, एक एंगल तो मिल गया हमको। दूसरा एंगल देखो ना बेटा, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल बी, मतलब बी का मतलब कि सी बी है ना, एंगल सी बी ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी एम ए का बराबर हो जाएगा। पी एम ए कौन सा है देखो जरा, पी एम ए, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा, समझ नहीं आ रहा, ये वाला एंगल हो गया ना इस ट्रायंगल में पी एम ए, ये वाला 90 हो गया। अब सुनो, तो कौन सी प्रॉपर्टी, दो एंगल बराबर हो गए ना, ईच 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर फ्रॉम, देयरफॉर बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, ट्रायंगल एबीसी जो होगा बेटा सिमिलर हो जाएगा इसके ट्रायंगल ए एम पी। क्लियर हुआ, तो ये सिमिलरिटी हुआ। अब सेकंड पार्ट हमें क्या करना है बेटा, सेकंड पार्ट में क्या करना है, फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया, सेकंड पार्ट, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर बेटा, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एबीसी और एमपी को सिमिलर है, तो एबीसी का क्या, सी ए, सी ए, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा देखना, सी ए होगा, सी बाई पी इज इक्वल टू, मैं बिना ट्रायंगल देखे बता सकता हूँ, अगर मैंने ट्रायंगल अच्छे से लिखा है तो सी बाई पी हो गया। देखो बीसी बोल रहा है, बीसी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, एमपी, पीसी बाई एमपी, चेक करो, पीसी बाई एमपी, तो ये हमारा हुआ प्रूफ। क्लियर, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं। लिख के छोड़ देना, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइड्स AB BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है, दो ट्रायंगल बेटा ABC और PQR। अब मीडियन समझते हो बेटा, मीडियन क्या होता है, जो मिड पॉइंट होता है, एक लाइन ए से इस मिड पॉइंट पे टच हुआ है डी, और सिमिलरली एम मिड पॉइंट है, मतलब कि पीएम अगर मीडियन है इसका मतलब क्या है, एम मिड पॉइंट है किसका, क्यूआर का, ठीक है, दोनों मिड पॉइंट है। अब सुनना ध्यान से, तो अब हम करने के वाले हैं, हम करने वाले ये कि हमें ये गिवन है, सबसे पहले गिवन क्या देखो जरा, ए बी जो है पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, देखो ए बी पी क्यू बोला है, बी सी किसके, क्यू आर के, बी सी प्रोपोर्शनल है क्यू आर के, इज इक्वल टू ए बी जो है प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, बी सी प्रोपोर्शनल है क्यू आर के, और ये मीडियन ए एम जो है ना बेटा, ये प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू के, सॉरी पी एम के, तो देखो ना ए डी मीडियन पी एम प्रोपोर्शनल, ए डी प्रोपोर्शनल टू पी, आया समझिए गिवन है हमको। अब मुझे प्रूफ करना है, क्या करना बेटा, मुझे प्रूफ करना है कि दो बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है, तो एबीसी पीक्यूआर सिमिलर होने के लिए देखो दो चीज तो मुझे पहले से गिवन है, कौन सा गिवन है देखो जरा, ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है बड़े वाले, तो एबी बाई पीक्यू जो है ना बीसी बाई क्यूआर के बराबर दे रखा है मेरे को, देखो ना एबी बाई पीक्यू इक्वल बीसी बाई क्यूआर, दो साइड तो दे रखा बेटा, मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर ये वाला एंगल इसके बराबर दिखा दूं तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, तो ये वाला एंगल किसी भी तरीके से इक्वल दिखाना है। इसके लिए ना हमें जो गिवन है, जैसे कि ये मीडियन वाला पार्ट है, मीडियन वाला पार्ट क्यों गिवन है, इसलिए गिवन है कि हम लोग इन दोनों एंगल को बराबर दिखा पाए। तो देखो करेंगे क्या, क्योंकि पी मीडियन है ना, सिंस p is d, sorry d, since d is midpoint, d is the d and m are midpoints of BC and QR। देखो D मिड पॉइंट है किसका, BC का, और Q M मिड पॉइंट है किसका, QR का, मिड पॉइंट है, तो इसका मिड पॉइंट होने का मतलब समझ ध्यान से, इसको मैं ऐसे ट्विस्ट कर सकता हूँ, AB बाई PQ है, BC का लिखता हूँ बेटा, BC क्या होगा, देखो BC क्या होगा, BC क्या होगा, इस BD को डबल कर दूं बेटा, अगर ये 10 है और ये 5 है, तो ये भी तो 5 ही होगा ना, ऑब्वियस है क्योंकि बराबर है, तो क्यों ना इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 5 10 तो आएगा, पूरा साइड आएगा, इस BC को मैं 2BD लिख सकता हूँ, ठीक है, BC को मैं 2BD लिख सकता हूँ, तो BC को लिखूंगा 2BD, और QR को क्या लिखता हूँ देखो जरा, QR को लिखता हूँ 2 टाइम्स ऑफ QM, QM का डबल कर देंगे तो QR ही आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ QM इज इक्वल टू AD बाई PM, देखो बेटा 2 से 2 कट गया, तो AB बाई PQ इज इक्वल टू BD बाई QM इज इक्वल टू AD बाई PM। ध्यान समझना, अब ध्यान समझना क्या हो रहा वाला है, ये ट्रायंगल ध्यान देना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ध्यान देना, ठीक है, ध्यान दे ट्रायंगल बेटा। अब सुनो देखो जरा, AB बाई PQ कहाँ है जरा, AB बाई PQ, BD बाई QM, BD बाई QM कहाँ देखो, BD ये रहा, QM ये रहा, AD बाई PM, तो AD ये रहा बेटा, PM ये रहा, तो क्या इन दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर हो गए, ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स के तीनों साइड बराबर हो गए, इसका मतलब क्या है, नाउ सो बाई हम ये बोल सकते हैं बाई साइड 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 सिमिलरिटी, ट्रायंगल ABD जो है ना वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल PQM के, ABD जो ये वाला ट्रायंगल है, PQM जो ये वाला ट्रायंगल है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर साइड 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 से, क्योंकि तीनों साइड बराबर, तीनों साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल हो गए ना, तो सिमिलर हो गए। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बेटा, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, मतलब ये जो एंगल B होगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल Q के, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q।
क्लियर है? तो हमारा काम बन गया, हमने ये वाला एंगल इसके बराबर दिखा दिया। अब हमें दिखाना है दोनों बड़े वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर। समझ तो गए, बस लिखना है आपको। नाउ अब कौन सा ट्रायंगल दिखाना है हमको? बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर दिखाने थे। ए बी सी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों बड़े वाले ट्रायंगल लेंगे। क्या होगा बेटा? ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है? बी सी बाई क्यू आर के बराबर है। ये तो हमें गिवन है ना, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ये तो गिवन था, गिवन है। और दूसरा हमने क्या प्रूफ किया बेटा? एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर। क्या प्रूफ? तो उसका मतलब क्या है? साइड एंगल साइड। देयरफॉर बाई साइड एंगल साइड व्हाट वी कैन से, ट्रायंगल एबीसी जो है सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यू आर के। तो दोनों ट्रायंगल इस तरीके से हो गया सिमिलर। आ गया समझ? तो यही हमें प्रूफ करना था, हमने कर दिया। आगे बढ़ेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये और इससे पहले वाला जो एंगल 1 एंगल 2 वाला क्वेश्चन था वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बेटा। तो डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल क्या है बेटा? एबीसी है। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है। डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी, बीसी साइड पे ना एक पॉइंट लेते हैं डी पॉइंट। अब ए एस एडी को ज्वाइन करो, कर दिया। अब उसने बोला है कि जो एडीसी एंगल है, एडीसी एंगल कौन सा देखो जरा, एडीसी ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है? डीएससी के, इस एंगल के बराबर है। पढ़ो, और आपको प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ करना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, एक ट्रिक याद रखो जो मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन उससे हो जाएगा। रफली एक काम करना, सी ए स्क्वायर को लिख देना सी ए इंटू सी ए, लिख सकते हैं? डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, सी ए स्क्वायर है तो सी इंटू सी कर दिया, इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ये रफ काम है, बताता हूँ। किसी एक को इधर ले आओ, इन दोनों में किसी एक को इधर ले आओ। सी ए बाई सी बी को इधर ले आते हैं, चलो सी ए को उधर भेज दो, सी डी बाई, ठीक है? बस ये काम करना रफली। अब देखो हमें ट्रायंगल कौन सा लेना है, या तो आपको दिख रहा होगा ये वाला एंगल किस ट्रायंगल में, ये वाला एंगल किस ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में, और ये पूरा वाला एंगल किस ट्रायंगल में, पूरा वाला एंगल तो बड़े वाले ट्रायंगल में ना। तो दो ट्रायंगल कौन कौन सा समझ में आया? अब जब दो ट्रायंगल लिखोगे ना बेटा, इस चीज का विशेष तरीके से ध्यान रखना कि ये चीज मैच कर जाए, सी ए बाई सी बी और सी डी बाई सी ए। मतलब अब जब मैं ट्रायंगल लिखूंगा ना, इन ट्रायंगल, जैसे मैंने एडीसी अपने मन से लिख लिया, एन ट्रायंगल एडीसी लिख लिया ना। अब सुनो, एडी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है? देखो एंगल सी तो दोनों में कॉमन है, चेक करना जरा। दो ट्रायंगल जब होलोगे ना, या इधर चेक करो, सी ए बाई सी बी है, या सी डी, देखो सी डी, इसको चेक करो, सी डी ये रहा, सी डी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या आ रहा है बेटा? सी ए आ रहा है। तो सी डी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। सी डी जब इस छोटे वाले ट्रायंगल का लेंगे ना, बड़े वाले ट्रायंगल का क्या हो जाएगा? सी ए हो जाएगा। अगर ये भी नहीं आ रहा तो ध्यान समझो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अगर चलो छोड़ो, उसे भी मत समझो, एडीसी है। तो देखो एंगल सी दोनों ट्रायंगल में है, देखना जरा, इस ट्रायंगल में भी एंगल सी है, बड़े वाले में भी एंगल सी है। तो एंगल अगर इसमें सी लास्ट में लिखा ना, तो इसमें सी लास्ट में लिखना बेटा। सबसे पहली बात तो ये समझ लिया। अब सुनो, ये डी किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो यहाँ अगर बीच में डी आ रहा है ना, तो इस वाले ट्रायंगल में बीच में ए आएगा। बीच में क्या आएगा? ए आएगा। बस क्या गया बेटा? सी आ गया, ए आ गया, बी बच गया। क्लियर? आप सुन लो, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? आप सुना ध्यान से। तब दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो आपको देख ही लिया, एंगल सी दोनों ट्रायंगल में आपको दिख गया। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी क्या हो गया बेटा? ये कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल में, है ना? एंगल सी इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और बड़े वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है। इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल डी, ये वाला एंगल एडीसी, एडीसी एंगल एडीसी किसके बराबर बेटा? एंगल एडीसी किसके बराबर है? एंगल एडीसी किसके बराबर होगा? ध्यान समझना, बीएसी, ये वाला एंगल बीएसी, ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, एंगल बीएसी। कैसे? गिवन है हमको। कौन सी प्रॉपर्टी लगी बेटा? देयरफॉर बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल एडीसी जो है बेटा किसके सिमिलर हो जाएगा? ट्रायंगल बीएसी। हो गया? अब जब ये सिमिलर हो जाएंगे ना, तो जो मैंने रफ काम बताया था उसको डिक्टो ऐसे कॉपी उठा कर दो। नीचे वाला स्टेप करना है, फिर ऊपर वाला स्टेप करना है। देखो सी ए बाई सी बी, देखो सी ए बाई सी बी इज इक्वल टू सी डी बाई सी ए। अब देखना यहाँ पे मैच हो जाएगा। देखो सी डी सी ए कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखना, सी ए कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? सी बी, सी बी ये रहा है। और सी डी कॉरस्पॉन्डिंग साइड करो, सी डी कॉरस्पॉन्डिंग साइड चेक करो क्या है आगे। क्लियर? तो ये ट्रिक आपको याद रखना है कि बाद में कॉरस्पॉन्डिंग साइड में दिमाग खराब ना हो, इसलिए आप क्या करना है बेटा, इसको पहले से लिख के रख लो, जिससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड डायरेक्ट लिख दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा? सी ए स्क्वायर। देखो आ गया सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी बी डॉट। तो ये हमने इस क्वेश्चन को कर दिया प्रूफ। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन हो गया, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कास्ट शेड ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक वर्टिकल पोल है बेटा, एक पोल, वर्टिकल पोल, देखो ये पोल बना रहा हूँ, है ना? ये एक पोल है, ए भी पोल है एक सी, ये एक शेडो कास्ट कर रहा है। ये जो पोल है ना वो एक शेडो कास्ट कर रहा है, मतलब परछाई बन रहा है। ये परछाई वैसे से बीसी है,
तो उसने बोला है कि ये पोल ऑफ 6 मीटर लेंथ, 6 मीटर लेंथ जो है ना इसका कास्ट हो रहा है, जो शेडो की लेंथ है वो कितना आ रहा है बेटा, 4 मीटर शेडो बन रहा है। 6 मीटर का पोल है जब 4 मीटर शेडो बना रहा है। उसी टाइम पे एक और टावर है जो कास्ट कर रहा है 28 मीटर लॉन्ग, है ना शेडो। तो एक और टावर बेटा, टावर पोल जो भी है, ठीक है, ये एक और पोल है, मान लेते हैं ये एक और पोल है, मैंने इससे ऊपर लिख दिया कहीं। तो लेट्स से ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ठीक है। ये कितना कास्ट कर रहा है बेटा, 28 मीटर लॉन्ग शेडो कास्ट कर रहा है। तो इस पोल की मुझे हाइट बतानी है, इस पोल की मुझे हाइट बतानी है दूसरे वाले पोल की। तो पहली बात तो ध्यान समझेंगे बेटा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, चेक करो कैसे, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर। एबीसी और पी क्यू आर दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों कितने डिग्री के बेटा, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। एंगल बी एंगल क्यू दोनों बराबर होंगे, ईच 90। दूसरी बात देखो जरा कि जो एंगल हमारा क्या होगा, ये सी और ये एंगल आर, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सेम टाइम पे जो शेडो कास्ट होगा ना, वो शेडो सेम एंगल ही फॉर्म करेंगे। सन से भाई लाइट सेम आ रही है ना, तो सेम टाइम पे जो शेडो कास्ट करेंगे वो सेम एंगल पे होंगे, ठीक है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, है ना। एंगल फॉर्म एट द सेम टाइम, एंगल फॉर्म हो रहा है एट सेम टाइम पे एंगल फॉर्म हो रहा है, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या है, तो भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, है ना, हम एंगल एंगल सिमिलरिटी यूज करेंगे किसके लिए, एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ट्रायंगल एबीसी जो होगा ना बेटा सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पीक्यूआर के। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना, तो साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा, आपने पढ़ रखा है ये। तो इसका मतलब क्या है, AB बाई PQ, AB बाई PQ इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, BC बाई QR इज इक्वल टू BC बाई QR। तो AB क्या है बेटा, बताओ AB कितना है, AB है 6, PQ कितना बेटा, PQ कितना है हमें निकालना है, लेट्स से x मान लेते हैं PQ को, जो हमें निकालना है x मान लेते हैं, इज इक्वल टू BC, BC कितना बेटा 4 अपॉन में QR, QR कितना बेटा 28। तो 4 से कट गया कितना बार, 7 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से x कितना आ जाएगा, 7 6 42 मीटर, ठीक है। 42 मीटर हमारा हाइट हो जाएगा इसका। आ गया समझ, आगे बढ़ेंगे बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग अब। ये क्वेश्चन जो बेटा स्टार्टिंग फेज का था, है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज का था, जो कि मैं एकदम लास्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, मैं भूल गया था बताना बेसिकली। तो ये बीपीटी के क्वेश्चन हैं जो कि 1 से 2 नंबर में आते हैं, एमसीक्यू हो या सेक्शन बी में क्वेश्चन बन सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो हमें ना ये डीईबीसी के पैरेलल गिवन है, देखो डीईबीसी के पैरेलल गिवन है, तो ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, और हमको इसी की लेंथ निकालनी है, इसी की लेंथ निकालनी है। तो लेट्स से ये जो इसी है ना, इसका लेंथ एक्स है, क्या मान लेते हैं बेटा, इसको एक्स मान लेते हैं। अब सुनो, जब लाइन ये पैरेलल होगा, इसका क्या मतलब, बीपीटी हमसे क्या कहता है बेटा, साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये 1.5 हो गया, तो ये 3 इज इक्वल टू यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ पर x हो गया। पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दो, 15 15 15 2 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x कितना आएगा 2 1 2, x आ जाएगा 2 मीटर, तो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में, क्लियर है। तो x वैल्यू 2 आ गई, कोई डाउट तो नहीं बेटा। ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, एडी, एडी इन फर्स्ट, एडी में एडी निकालना है, तो इसको वापस से x मान लोगे, तो वही सेम ये लाइन के पैरेलल है, तो हम ये लिख सकते हैं बेटा क्या, x बाई 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4, ठीक है। ये कट जाएगा कितने बार, 3 टाइम्स में, ठीक। तो ये कट जाएगा 24, हाँ 2.4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा 2.4 मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन हुआ खत्म। तो बेटा ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बाकी हम लोग एनसीईआरटी के ना अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट के 3 दिन बेटा जम के हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अभी फटाफट इसको जब रिवाइज करो, लास्ट के 3 दिन जो है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाया जाएगा बेटा, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा अलग से। बाकी हमारा इंपॉर्टेंट जो लाइव सीरीज या प्लेस 100 सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग लाइव में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाते हैं चैप्टर वाइज, उसको ज्वाइन कर लोगे तो और बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं बेटा, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।